हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 14 साल के लड़के ने कथित तौर पर 40 साल की महिला के साथ रेप की कोशिश की और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। 4 दिन से जारी इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। आरोपी लड़के को भी पकड़ लिया गया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़के को फांसी दी जाए। परिवार ने हमीरपुर हाईवे जाम कर दिया और आरोप लगाया कि जिसने रेप किया उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, वह नाबालिग नहीं है। सुनिए परिवार ने क्या कहा। आज आपने चक्का जाम किया है, क्या मामला? ये हमने अपनी भाभी जी के लिए किया है। इनका मर्डर, रेप का अटेम्प्ट किया गया है और मर्डर किया गया है इनका, जो कि मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा कि कान की बालियां छीनना, ये छीनना, वो छीनने वाला केस नहीं है। और जो लड़के को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 14 साल का है, वो 14 साल का नहीं है, वो लड़का अडल्ट है और उसको किस बिना पे बाल सुधार गृह में रखा गया है, एक अडल्ट बच्चे को। और पुलिस ने क्या तहकीकात की है वो हमें यहाँ पे बताए पुलिस आके। पहले तो बात तो ये है, वो सार्वजनिक होनी चाहिए चीज है कि पुलिस के पास क्या प्रूफ मिले हैं, क्योंकि कल को क्या होगा कि जब कोर्ट में केस चलेगा उस केस को मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि क्या आपके पास सबूत आए हैं, आपने किन किन तथ्यों के ऊपर ये केस को हम चलाएंगे। कल को ये भी बोला जा सकता है कोर्ट में कि ये औरत वहां पे लगी हुई थी, इसने बच्चे के साथ कुछ गाली गलौज किया और बच्चे ने गुस्से में आके इस पे ऊपर अटैक कर दिया। अगर ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा केस को तो केस तो वहीं से एंड हो गया। और दूसरी बात, पीजीआई में जब इसका इलाज चल रहा था, पहली बात तो यह है कि ये बेचारी 2 दिन तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर पड़ी रही। मतलब ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो है कोई इलाज विलाज नहीं चला था, कोई स्टिचेस नहीं हुए थे। फिर कहीं से अप्रोच लगाने के बाद इनके स्टिचेस किए गए एक तरफ के, और जो कान के पीछे की जो वूंड थी वो क्लियर नहीं की गई। जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर किया कि इनको आईसीयू की जरूरत है, तो पहले तो बोला गया प्रशासन की तरफ से कि आईसीयू अवेलेबल नहीं है, आईसीयू अवेलेबल नहीं है। 3 दिन तक आईसीयू अवेलेबल नहीं हो पाया इनके लिए। जब चौथे दिन इनके लिए हमने वहां कहीं से अप्रोच लगा के आईसीयू का अरेंजमेंट करवाया, इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वहां पे इनका इलाज चला। लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो इन्फेक्शन था वो इतनी गंदगी थी हॉस्पिटल के अंदर कि वो इन्फेक्शन जो था पूरा बॉडी में फैल चुका था। तो उसके बाद इनको बचाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। लेकिन इस दौरान जब भी ये हॉस्पिटल में थी, इस पूरे इंसिडेंट में 6 दिन का टाइम लगा इनको हॉस्पिटल में, और बीच में इनकी डेथ भी हो गई। इस दौरान कोई प्रशासन का आदमी इनकी सुध लेने नहीं आया है वहां पे। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमीरपुर का एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा कांड हो गया। ये कांड चिट्टे से रिलेटेड भी है और भी बहुत सारी चीजों को उजागर करता है। क्यों पुलिस को इतना ये नहीं है कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार से बात की, जिसके बाद वह अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। घटना 3 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद महिला को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआई ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक महिला खेत में घास काट रही थी, तभी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो उसने लाठी और धारदार हथियार से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस के मुताबिक बाद में ग्रामीणों ने उसे खेत में खून से लथपथ पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। महिला अपने 17 साल के विकलांग बेटे का पालन पोषण कर रही थी और अपने परिवार का एकमात्र सहारा थी। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से एक दरांती, एक डंडा, एक टूटा हुआ तराजू और एक कलम के टुकड़े मिले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल पर मिले सबूतों से पता चलता है कि उसने यौन उत्पीड़न के इरादे से ये हरकत की थी। पुलिस के मुताबिक संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी लड़के को सुधार गृह में रखा गया है और आगे की जांच की जा रही है।